तो हम लोग कैलकुलस की बात कर रहे थे। हमने आपको बताए थे कि कैलकुलस में हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कैलकुलस को तैयार करेंगे और कैलकुलस हमारे कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। BCA BBA में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये आपको। तो हम लोग एक टॉपिक लेते हैं और हम आपको सबसे मेन बात ये बता दें कि जो कैलकुलस होता है तो कैलकुलस के लिए ट्रिग्नोमेट्री का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ फॉर्मूला। देखिए, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्लास 10th के बहुत सारे फॉर्मूला पढ़ रखे हैं और 10th के बेसिस पे बहुत सारे फॉर्मूला को आप यूज कर चुके हैं। अब हम कुछ फॉर्मूला आपको बता रहे हैं 11th बेसिस पे, जो क्लास 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था और उसको अप्लाई करना सिखाएंगे। जैसे कि फॉर्मूला आपने पढ़ा था साइन ए प्लस बी का, क्या होता था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला था वो था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता था। तो ध्यान से देखिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और देखा जाए तो इस फॉर्मूला में एक खास बात है कि यदि हम इस फॉर्मूला को ए बी के फॉर्म में पढ़ें तो ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि यहाँ पे साइन ए प्लस बी यदि होगा तो यहाँ पे प्लस का साइन आता है, और यदि हम यहाँ पर साइन ए माइनस बी ले लेते हैं, सपोज साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी का जो रिजल्ट हो जाता है वो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यानी आपने क्या देखा खास चीज मैंने ये देखा कि यदि यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस होगा, लेफ्ट साइड में यदि प्लस है तो राइट साइड में भी प्लस होगा, और लेफ्ट साइड में यदि माइनस है तो राइट साइड में भी माइनस होगा। इस फॉर्मूला के लिए हम ये ध्यान देते हैं। और जो आप नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं कॉस का, कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब इसी में इसको भी हम ए और बी के पार्ट में करते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा कि साइन के फॉर्म में यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस आया, माइनस था तो माइनस आया, लेकिन कॉस में डिफरेंट होगा, प्लस है तो माइनस आया और माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यदि हम कॉस ए माइनस बी लेते हैं तो इसका रिजल्ट हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो इस तरह से हमने ये चार फॉर्मूला को कवर किया। इधर हमने साइन में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला देखा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर देखा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, एंड कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन। अब बात होती है बेनिफिट का, बात होती है एडवांटेज का, कि आखिर इसका हम अप्लाई कैसे करें, एप्लीकेशन कहाँ करें। तो देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूं कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करिए, साइन 75 डिग्री। तो देखिए, यदि ये क्वेश्चन आता है आपके पास कि साइन 75 डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो कैसे यूज करेंगे। देखिए, ये फॉर्मूला बेनिफिशियल है। यहाँ पर जो फॉर्मूला 1 का जो ए पार्ट था वो यहाँ बेनिफिशियल है। कैसे? क्या आप जानते हैं कि साइन ए प्लस बी जो होता है वो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। तो यदि मैं ए के प्लेस पे, यहाँ पर ए के प्लेस पे 45 डिग्री डाल दूं और बी के प्लेस पर 30 डिग्री डाल दूं, तब आप खुद सोचिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जैसा है, हर जगह पर ए के जगह पे 45 पुट कर देंगे और बी के जगह पर 30 डिग्री पुट कर देंगे, तो क्या बनेगा? रिजल्ट हो जाएगा साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन कितना 30 डिग्री। यहाँ पर कॉस 30 आया था, आप देख सकते हैं ये कॉस 30 है और यहाँ पे साइन 30 डिग्री है। तो इस तरह से आप वैल्यू डाल देते हैं। आप क्लास 10th में सारे वैल्यूज याद कर चुके हैं। साइन 45 और कॉस 45 दोनों 1/√2 होता है,
तो ये 1/√2 cos 30 की जो वैल्यू होती है वो आपको पता ही है √3/2 होता है, और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब आप इनको कंप्लीट सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, ये √3/2√2 और ये हो जाता है 1/2√2। तो फाइनली आपने क्या देखा कि आपके पास जो ऑप्शन आया है बनकर वो ये आ रहा है कि sin 75 डिग्री का जो रिजल्ट आया वो कितना आया, sin 75 डिग्री का रिजल्ट आया √3 + 1/2√2। ये हमारा एक रिजल्ट आया। आखिर देखा आपने ये रिजल्ट जो आपने sin 75 डिग्री की वैल्यू निकाला, इसमें हेल्प क्या किया आपको, ये फॉर्मूला हेल्प किया sin a + b। इस तरह से ट्रिगोनोमेट्री में कई फॉर्मूला है और उन सभी फॉर्मूला का कहीं ना कहीं एडवांटेज है। आप कोई नया रिजल्ट निकालना होगा तो वो पुराना फॉर्मूला काम आएगा। आप डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जब तक आपको ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला याद नहीं है तो आप डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत सारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। मान लीजिए कहीं पर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आ जाता है, सपोज आपको इंटीग्रेशन आ गया कहीं पर tan² थीटा d थीटा। अब आप देखिए कि यदि इसको इंटीग्रेट करना है, क्लास 12 में आप पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन, तो यदि मुझे इंटीग्रेशन करना है तो tan² थीटा को डायरेक्ट नहीं कर सकते हम, हमको सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला पे जाना होगा। और ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला ये होता है कि अभी भी आपने क्लास 10th में सीखा होगा कभी कि 1 + tan² sec² होता है। तो tan² थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, sec² थीटा -1। ये इस तरह से यहाँ पे बनेगा। आपने कहा कि आपने ये देखा होगा कि हमने क्या रिजल्ट यूज किया, तो रिजल्ट ये यूज किया कि 1 + tan² थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 + tan² थीटा जो होता है वो होता है sec² थीटा। ये फॉर्मूला आपने क्लास 10th में पढ़ा था। तो जब 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है तो हम tan² थीटा की जगह पर रिप्लेस करेंगे तो sec² -1 हो जाएगा। अब यहाँ से इंटीग्रेट हो सकता है, तो ये इंटीग्रेशन होने के लिए हेल्प कौन कर रहा है, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला। तो अब sec² थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा इंटीग्रेशन sec² थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रेशन d थीटा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा sec² थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है tan थीटा, ओके, और माइनस d थीटा का थीटा और प्लस c। तो इस तरह से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी पार्ट हो, चाहे अभी आपने कोई वैल्यू फाइंड करना था, sin 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना था, तो उसमें आपको एक फॉर्मूला काम आया। यदि आपको क्लास 12 के टॉपिक या किसी भी कैलकुलस के टॉपिक में यदि आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो उसमें भी आपने देखा कि ट्रिगोनोमेट्री आया, जब तक हम ये फॉर्मूला नहीं डालते 1 + tan² sec² -1 तब तक ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता था। तो फाइनली इसका रिजल्ट ये क्या आ गया, tan² थीटा का tan थीटा - थीटा प्लस c। तो इस तरह से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री पे जैसे ही आपकी मास्टरी हो जाएगी तो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और भी मैथ्स के अदर ब्रांचेस में भी ट्रिगोनोमेट्री का एडवांटेज हो जाएगा। तो प्लीज डू प्रैक्टिस और ट्रिगोनोमेट्री को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करिए और आपको मैथ्स के सारे टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू सो मच।